बात करेंगे शाह के सिंहभूम दौरे की। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा आ रहे हैं, जहां वे बीजेपी के क्लस्टर कार्यकर्ता में शामिल होंगे। लेकिन अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि अमित शाह के दौरे से कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा। जनवरी को सिंहभूम में शाह भरेंगे हुंकार। 2024 में चुनाव, लेकिन तैयारी में जुटी बीजेपी। सिंहभूम में फिर से कमल खिलाने की कोशिश। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में मात मिली थी। 2019 में सिंहभूम की जनता ने हाथ का साथ दिया था, ऐसे में कमल मुरझा गया था। लेकिन अब बीजेपी की कोशिश 2024 में फिर से सिंहभूम में कमल खिलाने की है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आ रहे हैं, जहां वे चुनावी तैयारी का शंखनाद करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, चाईबासा के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करने वाला। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से एकमात्र सिंहभूम ऐसी सीट है जहां 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी के क्लस्टर कार्यक्रम में अमित शाह के शामिल होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी चाहे जिसे मैदान में उतार ले, फायदा कांग्रेस को ही होगा। देखिए, जैसे जैसे वो सभी क्षेत्रों में दौरा करेंगे, वैसे वैसे हम लोगों का जनाधार बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात हो, चुनाव में आपने देखा है पिछले 5 जो उपचुनाव हुए हैं और जिसमें जितने यहाँ के नेता गए तो उसका लाभ हमको मिला है। जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो निश्चित रूप से उनका एक कार्यक्रम हो सकता है। वो अपनी मजबूती के लिए, चूंकि कमजोर हैं, तो मजबूती के लिए तो घूमना आवश्यक है और वो घूमे, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। इतनी गंभीरता से हम अमित शाह जी को लेने की जरूरत नहीं है। माननीय गृह मंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हों, अब कहीं पर भी वो अब आगाज कर लें, अब जनता उनको अंजाम तक पहुंचने नहीं देगी और जनता एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और अब उनको स्वीकार देश की जनता या राज्य की जनता नहीं करेगी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर चाईबासा में उत्साह है। ऐसे में कांग्रेस बौखला गई है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का तो नेतृत्व चमत्कारिक नेतृत्व है। वो जिन क्षेत्रों में भी जाते हैं वो एक नया चमत्कार आता है और खास करके आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने देश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जो काम किया है, उससे चाईबासा का क्षेत्र भी उनके भांति से उनके कृत्यों को जानता है। इसलिए उसी से बौखलाहट में इस प्रकार का कांग्रेस का बयान आ रहा है। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी रेस है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर पार्टी नेता बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता इलाके की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगी। ऐसे में अमित शाह के कार्यक्रम पर कांग्रेस की भी नजर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा दौरा और इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष में शामिल कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से सीधे रुख करेंगे राजेश का और उन्हीं से जाने समझने की कोशिश करते हैं कि इन आरोप, इन बयानों के क्या मायने हैं। राजेश, जिस तरह से अमित शाह का दौरा है, इसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी बहुत उत्साहित है। 2024 की इससे तैयारी माना भी जा रहा है। कांग्रेस का दावा कि अमित शाह के दौरे के बाद से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा, दौरे से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। ये समझ में नहीं आया। आप राजनीतिक खबरों से लगातार जूझते रहते हैं, राजनीतिक खबरें आप देखते रहते हैं, राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। जरा आप ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ बयान है या फिर गंभीरता से कहा गया बयान है। नहीं, गंभीरता से कहा हुआ बयान। आप एक पार्टी जो जिनकी ये सीटिंग सीट है यानी कांग्रेस की सीट है और वहाँ पे अगर बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, अमित शाह चूंकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है और ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के चाणक्य हैं, तो
यहाँ पर उनका पहला कार्यक्रम होना और उस सीट पर होना जहाँ पर बीजेपी 2019 में चुनाव नहीं जीत पाई थी, कुछ रणनीति ही बनेगी और रणनीति बनेगी तो इसका नुकसान तो सीटिंग पार्टी को ही होना है। अब कांग्रेस के लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ वो आ रहे हैं तो हमें भी संभल के रहना होगा और हमें भी अपनी तैयारी करनी होगी, हमें भी और को मजबूत करना होगा ताकि हम अपनी सीट को बचा सके। तो राजनीतिक बयानबाजी होती है। आपने देखा होगा कि जब जैसे ही कार्यक्रम हुआ उसी तय हुआ और ये बातें सार्वजनिक हुई कि अमित शाह 7 जनवरी को आ रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी प्रेस वार्ता की गई और यह भी कहा गया कि चाईबासा क्या कहीं भी वो यानी अमित शाह बैठक कर लें, 5 प्रमंडल में कर लें, लेकिन बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी अगले लोकसभा चुनाव में। तो राजनीतिक बयानबाजी ही कही जाएगी, क्योंकि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की जो 14 सीटें हैं उनमें से 12 एनडीए के फोल्डर में गई थी। आजसू भी एक गिरिडीह पर वहां से उसके भी प्रत्याशी जीते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये कुनबा जो है आगे बढ़ाने की कोशिश है और कोई भी राजनीतिक दल का ये प्रयास होता है कि वह जहां पर कमजोर है, जाहिर सी बात है कि जहां हार हुई है तो कुछ ना कुछ संगठनात्मक कमजोरी रही होगी या सामाजिक समीकरण जो होते, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मेट है उसमें क्या कुछ करना है। अभी चूंकि 1.25 साल का समय है लोकसभा चुनाव में, इसलिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। ये तैयारी सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में हो रही है। हमेशा अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं। जेपी नड्डा का भी पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में भ्रमण हो रहा है, क्योंकि इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल आरंभ में ही लोकसभा का चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात है कि तैयारी की जो सूरत है वो दोनों को कंपाइल करके चल रही है। तो अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कि अमित शाह के आने से कुछ होगा नहीं। अब देखिए कोई बड़ा नेता आता है तो वो कुछ ना कुछ करके ही जाता है। अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं ये अलग बात है, क्योंकि जनता तय करती है कि उस समय किसकी सरकार बननी चाहिए। आपने देखा कि जिस साल लोकसभा की 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिली इस राज्य में, लेकिन उसी साल यानी 6 महीने के बाद स्थिति कैसी थी कि बीजेपी सत्ता बाहर हो गई। तो जनता मालिक है और जनता सारी चीजों को देखती है, देश हित में क्या है नहीं है और जो सामाजिक समीकरण है उसको कैसे साधा जाएगा। इसलिए एक बैठक वहां पर, एक महत्वपूर्ण बैठक, संगठनात्मक बैठक बुलाई गई है। देखिए 2 कार्यक्रम है, एक संगठन के लोग वहां पर बैठेंगे, वहां पर उस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद हैं और प्रमुख पार्टी के जो नेता है, इसके अलावा जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। एक रणनीति बनेगी कि क्या आगे करना है, कैसे जहां जिन स्तर पर कमजोरी रही थी, चूंकि सारे आंकड़े निकाले गए हैं कि बीजेपी फोकस करती है बूथ पर, उसका नारा ही है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो बूथ वाइज सारी चीजों को के आंकड़े रखे गए हैं और उस पर विचार किया जाएगा। आरंभिक विचार विमर्श हो गया है। अमित शाह अभी आ रहे हैं, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं और प्रदेश के नेता तो लगातार आते जाते रहे ही है। इसके बाद आप देखिएगा चाईबासा के बाद आप राजमहल जाएंगे और राजमहल भी सीट जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इसलिए वहां की भी रणनीति बनेगी। तो ये पार्टी का अपना कार्यक्रम है। इसमें अब जहां तक हम अगर कोई मीडिया वाला पूछता है कि इसका क्या असर होगा, तो जो ऑपोजिशन है यानी बीजेपी के जो विरोधी है उनका तो बयान यही होगा कि नहीं, उनके आने से तो और मामला बिगड़ेगा और बीजेपी कमजोर होगी, हो सकता है और भी अधिक मतों से कांग्रेस जीत जाए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राजमहल में जीत जाए। ये तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया मानी जाएगी। कोई ये नहीं कहता कि उनके आने से बड़ा प्रभाव होगा तो हमें समझ के रहना है। तो अभी देखिए पार्टी की पूरी ताकत लगी है अमित शाह के दौरे को सफल बनाने में। एक जनसभा है, जनसभा वहां टाटा कॉलेज मैदान में है, उस सभा को सफल बनाने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं और जगह जगह पर गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए भीड़ भी मायने रखती है वहां पे। वैसे
पार्टी के लोगों का कहना है कि कम से कम 1 लाख की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन अगर वहां पर 30, 40, 50 हजार की भीड़ हो जाती है तो रिमार्केबल होगी। अब चूंकि ठंड का समय है और आप देख रहे हैं कि वहां पर जिस प्रकार के वातावरण है उस हिसाब से लोग कितना मूव कर पाते हैं, ये भी एक मायने रखता है। तो लेकिन पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और अमित शाह जब आएंगे कुछ मंत्र देंगे वहां के जीत का। अब वो मंत्र कितना कारगर होता है और हार को जीत में कितना बदल पाता है, ये तो लोकसभा का चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन प्रयास तो सभी लोग करते हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं अमित शाह, आप पहले भी आए हुए हैं और अब अभी वो सांगठनिक तैयारी को लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आने वाले समय में आएंगे। आपने देखा कि जून महीने में वो आए थे और यहाँ पे एक आदिवासी सम्मेलन हुआ था, वो भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और ये जो है ये शुद्ध रूप से पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है और इसमें सिर्फ और सिर्फ चाईबासा लोकसभा क्षेत्र को कैसे जीते इसके लिए रणनीति बनेगी और उस पर आने वाले समय में जिन्हें जिम्मा दिया जाता है, जैसे प्रदेश इकाई है उसको जिम्मा दिया जाता है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब दिशा निर्देश अमित शाह की ओर से मिलेंगे और अब परिणाम जो निकले, लेकिन पार्टी तो कोशिश करेगी ही कि यह भी सीट जीते और उसका प्रयास है कि लोकसभा की सभी 14 सीटों को जीते। चूंकि 2024 का चुनाव बड़ा क्रूशियल होने जा रहा है, इसलिए चुनौती कम नहीं है बीजेपी के समक्ष, क्योंकि आप देखें कि गठबंधन भी मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में यहाँ पर गठबंधन की सरकार है और बीजेपी एक प्रमुख विपक्षी दल है, तो चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शारिफ जाहिर तौर पर राजेश और देखा जाता है कि बीजेपी साल भर इलेक्शन मोड में रहती है और बीते चुनाव में जिस भी राज्य में हो, चाहे विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव में, जहां गलतियां बीजेपी से हुई या जो सीट पर बीजेपी कमजोर है वहां पर लगातार काम करती है। तो इससे एक सीख भी लेने की आवश्यकता है कि किस तरह से अगर आपको सत्ता पर काबिज होना है तो आप अपनी गलतियों को ना दोहराएं और जहां कमियां हैं उसको किस तरह से बार बार एनालाइज कर दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।